नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक बर्ड्स आया है ट्रीटमेंट के लिए। आप इसकी फैदर्स कंडीशन देखिए। ये फैदर कंडीशंस ऐसी किन किन परिस्थितियों में होती है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, इस तरह के बर्ड्स में हम इनको कैसे क्योर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। बर्ड्स में फैदर प्लकिंग, स्पेशली पैराकीट्स के केस में हम लोग आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ये फैदर्स है, इसकी पूरी बॉडी पे से फैदर्स निकल गए हैं। इसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बर्ड्स में प्रॉब्लम की। सबसे पहला जो फैक्टर होता है, आप अपने बर्ड्स की रेगुलर डिवॉर्मिंग नहीं कर पाते हैं। इनके पेट के अंदर वॉर्म्स, यानी जो टेप वॉर्म्स होते हैं, राउंड वॉर्म्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाते हैं। उसकी वजह से जो बर्ड्स के जो है फैदर्स गिरना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, यदि हम बर्ड्स को प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट ना दे पाए। न्यूट्रिशनल डाइट में ये है प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल का कॉम्बिनेशन दे। हम बर्ड्स को केवल एक्सेस सीड्स ही देते रहे। आपको पता है कि सीड्स में केवल फैट परसेंटेज होता है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू 0 होती है। अगर हम केवल सीड्स डाइट पे रहेंगे बर्ड्स में, तो भी बर्ड्स के में जो है फैदर से रिलेटेड इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। एक होता है कि बर्ड्स के अंदर माइट्स, यदि इस पक्षी के शरीर में जुएँ बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो गई है, उसकी वजह से आपका बर्ड्स इतनी ज़्यादा इचिंग करेगा कि इचिंग करके एक एक करके अपने फैदर्स को निकालना शुरू कर देगा। आप देखेंगे इसके चेस्ट से लेके नीचे तक पूरे फैदर्स जो है निकल गए हैं। कुछ इसने अपने इसके गर्दन के ऊपर से पूरे फैदर निकल गए हैं। इसके जो हेड के ऊपर से जो इसके फैदर्स काफ़ी कम हो गए हैं। इसके फैदर्स जो है पैरों के ऊपर से भी जो पूरे पंख इसके निकल गए हैं। तो ये है जो सबसे बड़ा मेन रीज़न्स होता है तोते के अंदर फैदर्स का, वो होता है स्ट्रेस होना। स्ट्रेस होने का मतलब होता है कि बर्ड्स को आप अवॉइड कीजिए। अब स्ट्रेस किसी भी रीज़न से हो सकता है। आप बर्ड्स को एक छोटे से कन्फाइनमेंट केज के अंदर आप रख दीजिए, उसकी तरफ आप उसको ध्यान नहीं देते, तो बर्ड्स क्या है, गुस्से के अंदर अपने फैदर्स को निकालना शुरू कर देता है। या बर्ड्स अकेला हो जाता है, उसके साथ टाइम बिताने के लिए आपके पास कोई भी नहीं घर में, तो बर्ड्स उस गुस्से को निकालने के लिए अपनी बॉडी में से फैदर्स को निकालना शुरू कर देता है। अब बात आती है कि यदि इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको कैसे क्योर करेंगे, क्योंकि इस तरह के केसेस में जो ट्रीटमेंट होता है काफ़ी लंबा चलता है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें क्या है, आपके पास यदि कोई ऐसा बर्ड्स है, सबसे पहले आप अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग कर लीजिए। डिवॉर्मिंग करने का तरीका ये होता है, आप अपने बर्ड्स को इंडिविजुअली लिक्विड सिरप, जो भी डिवॉर्मिंग के अवेलेबल आपके पास इजीली अवेलेबल है, चाहे जेंटिल सिरप है, चैल्वोमा सिरप है, 3 ड्रॉप्स आप 3 दिन आप इसको पर डे ऑरली ही इसको आप पिलाइए। डिवॉर्मिंग करने के बाद अब अपने करना क्या है, इसको न्यूट्रिशन अच्छा देना है। अब न्यूट्रिशन के लिए हमने करना क्या है, वेल बैलेंस डाइट, यानी मल्टीपल विटामिन सिरप हमने इसको पर डे देना है। आप वो फूड के ऊपर स्प्रे करके दे सकते हैं, पीने के पानी में दे सकते हैं, या अपने डायरेक्ट आप बर्ड्स को दे सकते हैं, पिला सकते हैं। बेटर तरीका ये होता है कि आपको रिजल्ट यदि इमीडिएट चाहिए तो आप उसमें क्या करेंगे कि आप बर्ड्स को इंडिविजुअली पकड़ करके विमरॉल सिरप आप इसको पर डे 3 ड्रॉप्स आप जो है इसको दीजिए, ताकि बर्ड्स में आपको रिज़ल्ट आपको उसको देखने को मिले। अब ये आता है कि बर्ड्स में हम स्प्रे क्या यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें कुछ ऐसे हम टॉपिकल स्प्रे भी यूज़ करते हैं ताकि बर्ड्स इचिंग कम कर सके। टॉपिकल स्प्रे में जो है हमारे पास जो है जंगल बाज स्प्रे हमारे पास अवेलेबल होता है। जंगल बाज स्प्रे जो है हम बर्ड्स के ऊपर डायरेक्ट इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इसकी आँख और नाक को बचा करके इसकी पूरी बॉडी पे फैदर्स के ऊपर हम जंगल बाज स्प्रे 1 दिन छोड़ करके 1 दिन आप अपने बर्ड्स को लगाइए। इस तरह के ट्रीटमेंट में आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स कभी भी नहीं मिलेगा। इस तरह के केसेस में ठीक होने में 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। आपको थोड़ा सा इसमें वेट या कह सकते हो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। आप ये सोचें कि आपने आज से ही मेडिसिन स्टार्ट किया है, इमीडिएटली आपको नेक्स्ट डे से फैदर्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस तरह के केसेस में जो फैदर्स का जो ट्रीटमेंट होता है, खुजली का कोई भी ट्रीटमेंट होता है बर्ड्स का, उसको कम से कम 1-1.5 महीने का समय लगता है। लेकिन ये गारंटी है कि आपका बर्ड्स, यदि आप रेगुलर मेडिकेशन करेंगे तो आपका बर्ड्स ठीक हो जाएगा। हेल्दी डाइट्स में क्या है, जितना फ्रूट्स और नेचुरल डाइट पे आप अपने बर्ड्स को रखेंगे। अक्सर तोता बीमार कब होता है, हम इसको खाने में रोटी के ऊपर घी लगा करके दे देते हैं, या तली हुई चीज़ें इसको दे देते हैं। फैट वाली चीज़ देने से भी बर्ड्स के अंदर खुजली हो जाती है। इसलिए डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल भी ना दीजिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल जो भी सीजन्स के अंदर अवेलेबल है, आप उसको काट करके एक दिन फ्रूट्स दीजिए, एक दिन वेजिटेबल्स दीजिए।
सीड्स का हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर दीजिए, मतलब हर सीड्स का कॉम्बिनेशन मिक्सचर आप अपने बर्ड्स को दीजिए, ताकि बर्ड्स सीड्स की जो मात्रा है 30% से ज़्यादा नहीं दीजिए। बाकी जो 70% आपने इसको डाइट में कवर करना है वो आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल से कवर करना है। इस प्रकार आप एक बैलेंस डाइट दे करके और प्रॉपर मेडिकेशन करके आप अपने बर्ड्स की खुजली को ठीक कर सकते हैं। इंडियन पैरट को पालना भारतीय कानून के हिसाब से सही नहीं है, इसलिए यदि आपको कभी भी कोई इंडियन पैरट मिलता है उसको ठीक करके आप उसको नेचर के अंदर रिलीज़ कर दीजिए। हम भी जैसे इसका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा, अब ये अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है, इसको हम ठीक करके इसको नेचर के अंदर रिलीज़ कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये खुजली से रिलेटेड जो वीडियो है काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।